तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो आज गाइस हम जा रहे हैं CP67। एक्चुअली हमारा प्लान बन गया था, न्यू मूवी है ये सॉन्ग सॉन्ग ने 2 या 3, आई थिंक सो 2 है, वही देखने जाने की। अभी टाइम हुआ है 6:30। सो गाइस देखते हैं कितने बजे का शो है मम्मा। पहले तो हमने 6:40 का प्लान करा था, पर अभी लग रहा है 6:40 वाले में तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो फिर 7:30 वाले पे देखते हैं। हाँ जी, तो वहाँ जाके देखते हैं। चाहते ना चाहते ही प्लान बन गया। बैठे बैठे बोल रहे थे कि कहीं चलते हैं, ठीक है। और ना जो मूवी हमने प्लान करी थी ना, वो अभी थोड़ा सा डाइसी से है, क्योंकि उसका ट्रेलर चेक करा 50-50 है, जाकर देखते हैं या नहीं देखते। नहीं तो शॉपिंग तो कर ही आएंगे, शॉपिंग भी ना हुई तो बाहर डिनर तो कर ही आएंगे, कुछ ना कुछ तो करके आएंगे। क्योंकि एकदम से ये हो गया था कि अभी रेडी हो गए थे और जाने का मन नहीं बन रहा था। तो फिर जयंत भी बोलता मम्मा चल पड़ो, अभी वेदर ठीक है बाहर, तो बस निकल पड़े हैं। ये देखिए अभी इस टाइम का जो है वेदर अच्छा है, इवनिंग हो गई है और इवनिंग के 7 o'clock होने वाले हैं, 6:56 हुए हैं। रिप तो गीत फ्लो तो बीट ला लो, कॉपी करो चीट, चलो ये भी गल ठीक। हमने अपनी गाड़ी को ऑपोजिट साइड जो पार्किंग है वहाँ पे पार्क कर दिया। मॉल की पार्किंग में हमने इसलिए पार्क नहीं करा क्योंकि हमें ये था कि हम थोड़ा बहुत अपना काम निपटा के आगे चले जाएंगे। तो मैं ये जयंत को बता रही थी कि लास्ट टाइम मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं यहीं पे अपना लंच करने आई थी, तो ये बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पे। यहाँ पे सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी हमें क्या आती है कि ये एयरपोर्ट रोड है ना, वो यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत फास्ट स्पीड से जाती है। लकीली यहाँ पे इस साइड गाड़ियाँ रुकी हुई थी तो हमने ईजिली रोड क्रॉस कर लिया, और उस साइड जाने के लिए हमें वेट करनी पड़नी थी। और ये गाड़ियाँ बहुत फास्ट जाती है क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। सबसे पहले हमारा टारगेट था यूनिकॉर्न, क्योंकि जब iPhone 16 Pro Max लॉन्च हुआ था तब मैंने इसकी बुकिंग करवा दी थी सितंबर में ही, बट इनसे मेरा फ़ोन अरेंज ही नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरी जगह भी करवा रखी थी बुकिंग, तो वहाँ से अरेंज हो गया, तो तब का ये रिफ़ंड मेरा पेंडिंग चल रहा था, तो इनसे पैसे ही नहीं लिए हमने। जब जागो तभी सवेरा। अब हम अपना रिफ़ंड करवाने के लिए यूनिकॉर्न स्टोर में जा रहे थे। मॉल तो जाना ही था, साथ के साथ सोचा ये भी काम हो जाए, पर यहाँ पे इनका कुछ और ही प्रोसेस था। जब इनको बुकिंग करवानी थी तब बोल रहे थे कि फटाफट से करवा दो, जल्दी आ जाएगा। अब रिफ़ंड के टाइम इनके टेंडरम्स कुछ और होते हैं, तो यहाँ पे बोल रहे थे कि 20 to 25 डेज़ होंगे रिफ़ंड प्रोसेस होने में। फिर हम चले गए एडिडास के शोरूम में। तो यहाँ पे मैं अपने लिए शूज़ देखने आई थी। मेरा वैसे फेवरेट ब्रांड तो नाइकी है, क्योंकि मेरे पास जो मोस्ट ऑफ़ द पेयर्स है वो नाइकी के ही हैं। मैंने एडिडास का कभी ट्राई नहीं करा, पर ये था कि चलो चेंज हो जाता है, इन केस कोई पीस आपको पसंद आ जाता है, थोड़ा चेंज भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे यही देख रही थी, स्नीकर्स भी पड़े थे, स्पोर्ट शूज़ भी पड़े थे, पर मेरे को कोई इतना ज़्यादा इनका स्टाइल पसंद नहीं आ रहा था। तो मैं उठा के देखे, फिर मैंने यही सोचा कि इनसे और पूछा कि और भी लुक्स आपके पास पड़ी हुई हैं, तो वो कहते नहीं यही डिस्प्लेड आइटम्स हैं। फिर मैंने जो है ये वाला प्लान ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हम चल पड़े मॉल को एक्सप्लोर करने। इस मॉल की बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि ये लोग ना अपने थीम बहुत अच्छे अच्छे रखते हैं। तो इस टाइम इनका थीम था इजिप्ट बेसिस, और ये जो है सारा इन्होंने इजिप्ट कल्चर को डिस्प्ले कर रखा था। तो लगे हाथों हमने भी सोचा कि साथ के साथ इसको कैप्चर कर लेते हैं और कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी कर लेते हैं। तो ये पिरामिड तो आप सबने देखा होगा टीवी में, तो मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे हमारी फ़ोटोग्राफ्स भी बहुत अच्छी आई थी। इसके बाद हम बिल्डिंग को देख रहे थे कि ये जो CP67 है ना, ये होमलैंड ने बनाई है। तो उन्होंने जो पंजाबी फेमस पर्सनैलिटीज़ है, सिंगर्स हैं, उन्होंने जो होमलैंड में अपने फ्लैट्स ले रखे हैं, उनका जो है एक अलग से ही कॉर्नर बना रखा था। तो हमें फिर उसको देख के पता लगा अच्छा इसी सिंगर का भी यहाँ पे है होमलैंड में फ्लैट है। तो चलो उसके बाद हम फिर से फ़ोटोज़ कैप्चर करने लगे। हर एक कॉर्नर में इन्होंने अलग सा ही डेकोरेटिव पीस रखा हुआ है, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके, बहुत ही साफ़ सुथरा होता है। और यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि मूवी का तो प्लान हम ड्रॉप कर लेते हैं। फिर इन्होंने मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रखा था, जिसके अकॉर्डिंग हम रेडी भी नहीं थे और हमें पता भी नहीं था कि हम यहाँ आएंगे। तो उसके बाद हमने सरप्राइज़ का तो मैं आगे बताती हूँ, थोड़ी सी जो हाउस होल्ड आइटम्स होती है उसके अंदर हम चले गए, उसको देखने चले गए। तो यहाँ पे मैं कप्स देख रही थी, हालांकि मेरे पास बहुत सारे कप्स पड़े हुए हैं, बट आपको पता ही है लेडीज़ का यही होता है, कहीं पे भी मौका मिले ना शॉपिंग का तो वो देखने लग जाती है कि ये भी काम आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, चाहे वो चीज़ घर पे पड़ी है, पर फिर भी हम लोग ऐसे ही होते हैं।
और उसके बाद मैंने कुछ आइटम्स लिए अपने घर के लिए, ठीक है। जयंत बोल रहा था कि मम्मा चॉकलेट्स लेनी है, मैंने कहा ले लो, ठीक है। और उसके बाद हमने बिलिंग करवाई। फिर से ये मुझे बार बार बोल रहे थे कि तेरे लिए एक सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ है। तो अगर मुझे सच्ची बताऊँ गाइस, पहले पता होता ना तो मैं उसके अकॉर्डिंग रेडी होकर आते हम लोग। तो ऑन द स्पॉट शायद इनके मन में आया या कुछ ऐसा ही था कि चलो अभी एक्सप्लोर कर देते हैं। तो फिर हम इसमें आ गए फ़न जोन में। फ़न जोन में एक्चुअली ना जो छोटे बच्चे हैं ना उनकी आइटम्स ज़्यादा है। तो जस्ट एक राउंड हमने लिया और उसके बाद मेरे सरप्राइज़ की तरफ चल पड़े। तो मुझे ये था सरप्राइज़ क्या होगा, खाना खिलाना होगा और ऊपर तो फूड कोर्ट था, ठीक है। क्योंकि मूवी का तो जो था पीवीआर हॉल था जो नीचे था, इसी फ्लोर पे था। फिर कहते खाना, मेरे को यही था कि चलो शॉपिंग तो हो गई है, अब खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। तो हम ऊपर जा रहे थे और मैं जयंत को वही पूछ रही थी कि जयंत आप क्या ट्राई करोगे इसमें से। तो जयंत बोल रहा था, आपको पता है जयंत का तो ऑल टाइम फेवरेट पिज़्ज़ा ही होता है, ठीक है। तो हमने सोचा कि इस टाइम कोई अच्छे से जो है फूड कोर्ट में जाते हैं। फिर मुझे कहते हैं कि आप ना यहाँ से ऊपर की तरफ चलो, ठीक है। और मुझे पता था कि यहाँ पे तो कुछ स्पेशल बना हुआ है। एंड गाइस आपको पता स्पेशल क्या था, यहाँ पे CP67 के टॉप फ्लोर पे है विराट कोहली का रेस्टोरेंट, जो कि है 18 के नेम से फेमस है। तो मैं इसमें गई नहीं थी, तो मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम था। तो मैं इनको पूछ रही थी कहाँ जाना है, ऊपर जाना है और ऊपर जाना है, ये कहते चलना है, ठीक है। फिर मेरे को ऐसे बोल रहे थे नहीं नहीं फ़ोटोग्राफी के लिए हम ऊपर जा रहे हैं, देखो कितने अच्छे अच्छे लैंप हैं। मेरे को यही बोल रहे थे तू आ जा, तू जस्ट हमें फॉलो कर, ठीक है। तो मैं इनको फॉलो ही कर रही, जयंत को भी कोई क्लू नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। इतने में हम जब डायरेक्ट देखा कि इसके बाद तो वॉल एंड हो रही और सामने था 18 रेस्टोरेंट। विराट कोहली सब आप उसको जानते हो, जो फेमस क्रिकेटर है हमारे, ये उनके सिग्नेचर है वॉल पे। और हम आ गए थे इस रेस्टोरेंट में। तो मैं तो देख के बहुत ही सरप्राइज्ड हुई और मैं इनको बार बार यही बोल रही थी आई एम नॉट रेडी अकॉर्डिंग टू दिस। तो वो कहते फिर क्या हुआ, तो देख तू इन्जॉय कर, इस चीज़ को इन्जॉय करते हैं, ठीक है। और मुझे जो उनके मैनेजर थे वो बता रहे थे कि अगर आपने MBS अंदर बैठ के आपने डिनर करना है तो अंदर भी कर सकते हो, हमारा ओपन रूफ भी है। तो हम उसको देखने चले गए। तो जब हमने बाहर का व्यू देखा हमें तो यही था कि हमने यहीं पे बैठना है। गाइस इतना ऑसम व्यू था ना, यहाँ से आप पूरे मोहाली को देख सकते हो ऊपर। और अच्छी इनका जो है सिटिंग अरेंजमेंट सब कुछ अच्छा था, एक्सेलेंट था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी डिनर डेट पे आई हूँ। और यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है सब व्यू कैप्चर करे। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा और मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी कि एक बार तो ज़रूर आना अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पे बैठ के मैं बाहर देख रही थी, नीचे देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। और जयंत को भी अच्छा लग रहा था। हमें ये था। फिर मैंने इनसे पूछा कि यही था आपका सरप्राइज़, कहते हाँ। और कहते मैंने भी ऑन द स्पॉट ही प्लान करा, क्योंकि मूवी वाला प्लान तो हमारा ड्रॉप हो गया था। तो चलो क्यों ना अच्छी सी जगह पे डिनर कर लिया जाए। इनका जो है मेन्यू डिजिटली आता है बारकोड स्कैन करके। तो वो मैं वही आइटम्स चेक कर रही थी कि इनके पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑलमोस्ट सारी ऑप्शंस अवेलेबल थी और मैं जयंत को भी चूज़ करवा रही थी कि जयंत आप देखो इसमें से क्या ऑर्डर करना है। थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम आ रही थी तो लोड हो रही थी आइटम्स, तो हम चेक कर रहे थे और हमने अपना फाइनली ऑर्डर कर दिया। और हम वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर की और व्यू को एंजॉय कर रहे थे। और ये आ गया था हमारा ऑर्डर, जो था हमारा तंदूरी प्लेटर। और गाइस इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी और दे वर आस्किंग कि मैम हम सर्व कर देते हैं, बट हमने उनको ये बोला कि वी विल सर्व ऑन आवर ओन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्लेटर में है क्या क्या। इसमें था मशरूम टिक्का, तंदूरी चाप और ब्रोकली थी और पनीर टिक्का था
शायद यही कुछ आइटम्स थी, आपने देख ही लिया होगा। टेस्ट वाइज अगर देखा जाए तो टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने उनको तो बोल दिया था कि हम खुद ही सर्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सर्व कर रही थी और ट्राई कर रही थी कि अच्छे से सर्व कर लूँ और सारी चीज़ इक्वली हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और ये काफ़ी था, क्वांटिटी सफिशिएंट थी। और हम इसको वेट कर रहे थे कि कब हम इसको खाएं, और मैं जयंत को यहाँ पे दे रही थी। जयंत तो अपना सबसे पहले स्टार्ट कर देता है। तो मैंने इनसे पूछा कि कैसा लग रहा है, तो ये बोल रहे कि बहुत टेस्टी है। फिर मैंने ट्राई करा और मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। ब्यूटीफुल एम्बियंस और टेस्टी एंड डिलीशियस डिनर के बाद हम लोग चल पड़े अपने घर की तरफ। घर तो सबने एट द एंड जाना ही होता है। लेट हो गया था, ऑलमोस्ट रात के 10 बज गए थे। तो हम लोग फिर से अच्छे से इसको कैप्चर करते हुए, यहाँ पे मैंने कुछ रील्स भी शूट करी थी अपनी, और इसको एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो अभी हम वॉक कर रहे थे। वॉक, आपको पता है खाने के बाद वॉक करना बहुत अच्छा होता है। वॉक क्या, हम चीज़ों को एक्सप्लोर ही कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे एक जो रेस्टोरेंट था, कुणाल कपूर शेफ़, जो मास्टर शेफ़ में आपने देखा, उसका है पिन कोड, ठीक है, रेस्टोरेंट। तो मैंने इनको ये बोल रही थी कि नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे ज़रूर आएंगे, ये वाला भी ट्राई करेंगे। तो हम बातें करते हुए टहलते टहलते आ रहे थे। ये वाला ब्लॉग हमने कैप्चर पहले नहीं करा था, जो मैंने आपको बताया था इजिप्ट थीम है। तो ये बाहर से इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है एक रेप्लिका बना रखी है इजिप्ट की। तो यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर करी, व्यूज़ कैप्चर करे। तो मैं इनको ये बोल रही थी कि ये दोनों साइड पे आप और जयंत, तो बीच में मैं हूँ। तो हंसी मजाक चलता रहता है गाइस ऐसे ही। तो हम लोग फिर से अपनी पार्किंग की तरफ आ गए थे। हमने गाड़ी उठाई और घर की तरफ चल पड़े। यार आप लोगों के साथ जाना ना महंगा पड़ जाता है। हम करने क्या गए थे और देखो क्या लेके आए हैं। ऐसे मत बोलो, अच्छा घर के लिए चीज़ें लेकर आए हैं, कोई अननेसेसरी ऐसे मैंने खर्चा नहीं करा। तो गाइज देखने मूवी गए थे, मूवी का ट्रेलर देख लिया तो 50-50 माइंड हो गया। वहाँ पे जाके हम कुछ और ही करने लग पड़े, थोड़ी सी शॉपिंग करी और फिर हम अच्छा सा डिनर करके आ गए हैं। तो सबसे पहले तो ये जयंत ने अपने लिए पिक करी है। जयंत क्या, मेरी भी फेवरेट है और इनकी भी फेवरेट है। तो ये होगी चॉकलेट्स। और यस, ये जो पलटा था ना, मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए था किचन में, क्योंकि जब भी चिल्ला वगैरह बनाते थे ना, मेरा था एक्चुअली, तो ना एक मेरी मेड ने ख़राब कर दिया, तो फिर वो मुझे फेंकना पड़ा। तो ये लेकर आई हूँ। फिर मैं यस, ये वाला लोशन, जयंत आपने उसी में गाड़ी में खोल दिया था। हाँ जी, लोशन लेकर आई हूँ, ठीक है। और फिर मैं अपने लिए यस, बालों के लिए कंडीशनर, और अगेन पुराना वाला चिमटा है मेरे पास, ठीक है। बट ये अच्छा लगा मुझे कि ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को अपडेट भी तो करना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया उसको यूज़ करते करते। अब ये लग रहा है मुझे पूरा स्टील का होगा, वो स्टील का नहीं निकला, वो आयरन का था। और फिर है हाँ, ये जयंत बोल रहा था
कि मेरे पास ये वाली कॉम, ये लड़के जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो वाली कॉम ले आया। और ये पता नहीं अपना कहाँ, ये पी नहीं थी आपने वहाँ पे? नहीं। हमारी आज की शॉपिंग वही है। आई होप आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि आप करने कुछ जाते हो और होता कुछ है, पर जो होता है सब अच्छा होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कीप वॉचिंग आवर व्लॉग्स। थैंक यू।